जियान अपनी एक फॉर्मेशन बनाता है। सब वो देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि जियान के जैसे कवाड़ भी एक रेयर फॉर्मेशन बना सकते हैं। अब हमें मिस रुक्सी को दिखाया जाता है जो कहती हैं कि जियान ने जो ये फॉर्मेशन बनाई है इसका नाम रॉयल ड्रैगन एरे है और साथ ही जियान ने इसमें 10 स्ट्राइक मेथड वाले एरे को भी मिलाया है। ये एक ऑफेंसिव टाइप की एरे है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान की सोल्जर्स ने जाओ के सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी जियान अपने भाले की नोक को जाओ की तरफ करते हुए कहता है, अब तुम हार गए हो। ये एक सेकंड ग्रेड का इंसेक्ट एरे है, बच सको तो बचो। तभी जियान मन में कह रहा होता है, जब मैं किंचेंग के साथ रहता था वहाँ पे मैंने लुओशन पैलेस की सारी बुक्स पढ़ ली थी और मैंने उन सब में मास्टरी भी कर ली थी। तभी सभी लोग शौक होते हुए कहते हैं, क्या फर्स्ट राउंड में जियान जीत गया है। तभी हमें लीन और क्वीन के पापा को दिखाया जाता है। उनकी तो हालत ही ख़राब हो गई होती है। लीन के पापा कहते हैं, अरे यार, मैंने 20,000 सोने के सिक्कों को उधार लिया था, अब तो ये भी चले गए। फिर हमें क्वीन के फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने दिल पर हाथ रखकर जियान को 30,000 सोने के सिक्के दे देते हैं। ये देखकर जियान उन्हें थैंक यू कहता है 30,000 सिक्के देने के लिए और कहता है, आज मेरी तरफ से आपको पार्टी दी जाएगी। क्वीन पीछे से जियान से कह रहा होता है, तुमने चीटिंग की होगी, तुम एक कबाड़ हो, तुम कैसे जीत सकते हो। ये सुनते ही क्वीन के पापा क्वीन को एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं, थोड़ा तो शर्म करो, वो तो शुक्र है कि तुम बचे हुए हो, तुमने इतने जीनियस बंदे से पंगा ले रखा है। तभी क्वीन के पापा मिस रुक्सी के पापा को घूरते हुए कहते हैं, हमारी जांग फैमिली ने तो हारने पे पैसा लगाया था, यान फैमिली ने एक कमाल का सन इन लॉ चुना है। मिस रुक्सी के पापा उनसे कहते हैं, तो तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है जो इतने सोने के सिक्के को जीतकर खुश हो रहा होता है और उसके पीछे जाओ अपने सोल्जर्स को पीटते हुए कहता है, तुम सब बेकार हो। फिर वो कहता है, अगले गेम में मैं ही जियान का सर काट दूंगा। तभी जियान अपने पास से जीते हुए शर्ट के सोने के सिक्कों को और कुछ मार्शल आर्ट्स के बुक्स को मिस रुक्सी के पापा को देते हुए कहता है, हमारी शादी जल्दबाजी में तय हुई थी, इसीलिए ये 70,000 सोने के सिक्के और 7 हाई ग्रेड के पिल्स और साथ ही ये मार्शल आर्ट्स की बुक मैं आपको अपने तरफ से दे रहा हूँ। और ये देखकर मिस रुक्सी के पापा खुश होते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो लॉस्ट स्ट्रेटेजी की मार्शल आर्ट की बुक है। और मिस रुक्सी उन बुक्स को देखते हुए सोच रही होती है, ये बुक तो बहुत ज़्यादा नई है, जैसे इसे कुछ समय पहले ही लिखा गया हो। पर मिस रुक्सी जियान के टैलेंट और उसके गेम जीतने पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी पीछे से क्वीन के पापा क्वीन को मारते हुए सोच रहे होते हैं, जियान के पास तो बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज है। तभी वो कह रहे होते हैं, मुझे लगता है जियान ने पहले ही इन सब चीज़ों का प्लान बना रखा था, मुझे पहले से ही तैयार रहना चाहिए फ्यूचर में उससे सामना करने के लिए। तभी लीन सोच रही होती है, मुझे नहीं पता था कि जियान तुमने इतना स्ट्रेंथ अपने पास हाइड करके रखा हुआ है। जियान, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया है। तभी जाओ जियान से कहता है, अभी 2 गेम बाकी हैं, इतनी जल्दी खुश मत हो। जियान कहता है, इतनी जल्दी क्या है। वो कहता है, पहले मुझे अपनी सासू माँ से कुछ पूछना है। जियान मिस रुक्सी के मम्मी के पास जाकर कहता है, सासू माँ, जाओ आपका भतीजा है, आपको क्या लगता है हमें अगले 2 गेम कंटिन्यू रखने चाहिए या नहीं। और आप गेम को कंटिन्यू रखना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका भतीजा आज यहाँ से ज़िंदा वापस जा पाएगा। तभी लोग पीछे से बातें बनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, क्या अभी भी जाओ जीत सकता है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। और कुछ लोग जियान की बातें सुनकर कह रहे होते हैं, ये तो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और ये सब बातें सुनकर जाओ बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। तभी मिस रुक्सी की मम्मी कहती है, तुम फाइट कर सकते हो, ये तुम दोनों का अपना डिसीज़न है, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कंटिन्यू करो। जियान कहता है, मैं समझ गया। और वो मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि जाओ से मैं आसानी से डील कर सकता हूँ। ये यान फैमिली और बाकी की 2 फैमिली जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल नहीं है। यहाँ पे वो जो बाकी की 2 फैमिली है उनमें से एक तो लीन फैमिली और दूसरी जांग फैमिली जान फैमिली है। जाओ कहता है, अब चुप हो जाओ, आज मैं जीत कर तुम्हारा सिर काट दूंगा। सभी लोग उसके कमान को देखकर सोच रहे होते हैं, ये तो 10 स्टोन बो है, कोई भी मामूली आदमी इसे अकेले कभी नहीं उठा सकता। इसे उठाने के लिए 30 किलोग्राम के आर्म स्ट्रेंथ का होना ज़रूरी है। और पीछे से क्विन सोच रहा होता है, इस बार तो जियान पक्का हार जाएगा।
जाओ की तीरंदाजी पूरी सिटी में फेमस है, जियान तो इसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। मिस रुक्सी भी परेशान होते हुए सोच रही होती है, जियान ने ऐसा गैम्बल किया ही क्यों जिसमें उसके जीतने के चांस बिल्कुल ही नहीं हैं। तभी जाओ एकदम एटीट्यूड में जियान की तरफ मुड़ते हुए कहता है, लड़के बस तुम मेरा इंतज़ार करो। पर जियान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये देखकर जाओ गुस्से में अपने सोल्जर से कहता है, आओ और बड़ा सा एक पत्थर फेंको। ये पत्थर तो सच में लग रहा है दोस्तों कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इसे उठाने के लिए 2 लोगों को अपना पूरा दम लगाना पड़ गया। तभी वो जो 2 लोग हैं उस पत्थर को हवा में फेंक देते हैं। जाओ अपनी एम लगाता हुआ सीधे अपने एरो को उस पत्थर पर शूट कर देता है, जिससे कि उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जाओ जियान की तरफ देखते हुए कहता है, तो बताओ कैसा लगा। और पीछे से लोग कह रहे होते हैं, जाओ ने तो हवा में घूमते हुए टारगेट को भी शूट कर दिया है, ये तो पूरी सिटी में बहुत ही रेयर है। जियान जाओ का मजाक उड़ाता हुआ कहता है, तुम इसे अपना सबसे अच्छा शॉट कहते हो? मैं तुम्हें शूट करूंगा तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे। और ये सुनकर मिस रुक्सी भी शर्माना शुरू कर देती है। तभी जाओ अपने बो को जियान की तरफ फेंकते हुए कहता है, बातें कम करो, अगर तुम इस बो को उठा भी नहीं पाए तो मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा। जियान उस बो को कैच करता है और उसे देखकर सबको यही लगता है कि वो तो इस बो को उठा भी नहीं पाएगा। तभी जियान उस बो को उठाते हुए कहता है, इसकी बॉडी गेंडे के बॉडी से बनी है और इसकी जो स्ट्रिंग्स है वो ब्लड राइनो के सींगों से बनाई गई है। तभी जाओ कहता है, ये सिर्फ उसे देखते मत रहो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे उठाने की? जब तुम उससे शूट करोगे तो तुम्हारी हड्डी भी टूट जाएगी। तभी क्वीन भी जियान से कहता है, मुझे लगता है कि तुम अपना आज दांत तुड़वा कर रहोगे। जियान कहता है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं तुम्हारी बो को चला पाऊंगा या नहीं, पर मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं इसे तोड़ ना दूं और फिर तुम मुझसे पैसे मांगने लगे अपने बो के लिए, तो फिर मैं कहाँ से दे पाऊंगा। तभी जाओ कहता है, क्या मजाक है, तुम कभी भी मेरे 10 स्टोन बो को नहीं तोड़ पाओगे, और यदि ये टूट भी गई तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूँगा और साथ ही मैं तुम्हारे सामने घुटने पर बैठ जाऊँगा। क्वीन भी कहता है, अगर तुमने ये बो तोड़ दिया तो मैं तुम्हारे सामने घुटने पर बैठ के तुम्हें दादाजी कहूँगा। और ये सुनते ही जियान जैसे ही उस बो से शूट करने वाला होता है कि हमें दिखाया जाता है उस बो के स्ट्रिंग्स टूट जाते हैं और साथ ही वो बो भी टूट जाता है। तभी जियान जाओ और क्वीन से कहता है, चलो साथ में मेरे सामने झुको। और साथ ही जियान मिस रुक्सी से कहता है, वाइफ हमारी शादी से पहले ही हमारे पास 2 पोते हो गए हैं, क्या तुम खुश हो? तभी मिस रुक्सी कहती है, मुझे अभी कोई भी पोते नहीं चाहिए। क्वीन जियान से कहता है, तुमने पक्का चीटिंग किया होगा। जाओ भी कहता है, तुमने पक्का चीटिंग ही किया है, नहीं तो तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम कभी भी मेरे बो को तोड़ने के लायक नहीं हो। जियान कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा ही भरोसा था कि तुम इस बात को नहीं एक्सेप्ट करोगे, तो तुम्हारे दादाजी तुम्हारी आंखों से लगे पर्दे को पक्का हटा देंगे। वो कहता है, यहाँ आओ और मुझे 15 स्टोन बो ला कर दो। तभी सब लोग कहते हैं, क्या 15 स्टोन बो? क्या ये पागल हो गया है? उसका वज़न 450 केजी है, ये एक सेकंड क्लास की बो है। तब हम देखते हैं 4 लोग मिलकर उस अकेले बो को उठा रहे होते हैं। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, ये बो टियान लॉन्ग स्टोन से बना है जो कि बहुत मजबूत होता है, और जो उसकी स्ट्रिंग्स हैं वो स्नेक किंग के स्किन से बनाई गई है। इस बो को बहुत टाइम से हमने रखा हुआ है क्योंकि आज तक कोई इसे उठा नहीं पाया है। तभी लीन के पापा लीन से पूछते हैं, क्या तुमने कभी जियान को बो का इस्तेमाल करते हुए देखा है? लीन कहती है, मैंने कभी जियान को तीर कमान का यूज़ करते नहीं देखा, और यदि उसे इसे यूज़ करना भी आता होगा तो भी वो इस 15 स्टोन बो को कभी नहीं चला पाएगा। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो एक साथ 3 एरो को शूट करने वाला होता है। तभी जियान तीनों तीरों को 3 अलग अलग डायरेक्शंस में शूट करता है और उसके जो एरोज़ हैं वो पूरे पहाड़ के टुकड़े कर देते हैं। सभी लोग ये देख के कहते हैं, जियान के पास तो इमेंस स्ट्रेंथ है। सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि तीनों एरो में से कौन से एरो ने पहाड़ को हिट किया है। तभी हमें दिखाया जाता है तीनों तीर पहाड़ से टकराने के बाद एक दूसरे स्टोन पर एक ही जगह से तीनों धंसे हुए हैं। ये देखकर मिस रुक्सी के पापा शॉक होते हुए कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जियांग ने तीनों एरोज़ को अलग अलग डायरेक्शन में शूट किया था और तीनों को अलग अलग टाइम में शूट किया था, तो तीनों तीर एक साथ उस पहाड़ से कैसे टकराई? तभी वो कहते हैं, इसका मतलब है कि इस गेम को भी जियान जीत चुका है। और ये सुन के सभी शौक में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या जाओ हार गया? जाओ कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता,
ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं मिस रुक्सी का कभी नहीं हो सकता। सभी लोग जाओ से कहते हैं, हमने और कैपिटल ने तुम पर इतना पैसा और लेबर को बेट में लगाया था, पर तुम बेवकूफ़ हार गए। जाओ मन में कह रहा होता है, मैं नहीं हार सकता, रुक्सी सिर्फ मेरी ही हो सकती है, वह सिर्फ मेरी ही चीज़ बन सकती है। दोस्तों, जाओ पर पहले मुझे तरस आ रहा था, पर इस डायलॉग के बाद अब सब खत्म। जियान कहता है, पोते अब समय हो गया है कि तुम मुझे अपना सामान काट कर दे दो। दोस्तों, आप तो समझ ही गए, यदि आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा वो कौन से सामान की बात कर रहा है। और वो जाओ के मेन पॉइंट पर एम करते हुए ये कह रहा होता है। जाओ कहता है, तुम ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करना। तभी जियान अपने एरो को शूट कर देता है। जाओ उस एरो को अपने स्ट्रेंथ से रोकने की कोशिश करता है, पर हमें जाओ की तरफ दिखाया जाता है और हमें सिर्फ खून ही दिखता है। दोस्तों, आप इस खून को देखकर समझ ही गए होंगे कि जाओ की चिड़िया तो गई। तभी जाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब जब तुम मरना ही चाहते हो तो आज मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर दूंगा। और वो जियान की तरफ हमला करने के लिए भागता है और कहता है, तुमने जो भी किया है तुम्हें उसके बदले 10 गुना पे करना होगा। मैं तुम्हें तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक तुम मर ना जाओ। तभी जियान भी अपना एल्बो को सामने करता है और जियान और जाओ अपने एल्बोज को टकराते हैं। जैसे ही वो दोनों अपने एल्बोज को टकराते हैं, उन दोनों से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। अब इसके आगे का हम अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।